न्यूमरोलॉजी में जो संख्या है ना, जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 9 तक ही हैं। उसी तरह हमारी जो 1 से लेकर 31 तक डेट्स आती हैं, उसका भी टोटल करेंगे तो वो 9 पे ही आकर खत्म हो जाएगा। हर डेट्स को एक प्लेनेट डोनेट किया गया है, यानी कि 1 नंबर सन का है और 2 नंबर मून को दिया गया है, 3 नंबर जुपिटर यानी देवगुरु को दिया गया है और 4 नंबर राहु का दिया गया है, 5 नंबर बुध यानी मरकरी का है, 6 नंबर यानी वीनस यानी कि शुक्राचार्य और 7 नंबर केतु को दिया गया है, नंबर 8 शनि को दिया गया है और नंबर 9 मार्स यानी मंगल को दिया गया है। वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, योर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वो कौन से ऐसे नंबर हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में, चाहे डेट में आ जाए, चाहे मंथ में आ जाए, चाहे ईयर में आ जाए। अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में ये नंबर आते हैं तो ये आपके लिए मनी मैग्नेट का काम करते हैं। जी हाँ, मनी मैग्नेट यानी आपके पास कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। मगर ये मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और पास में लगा जो बेल आइकन है इसे हिट करेगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि नॉलेज और लर्निंग उनकी भी बढ़ सके। और वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं तो आप उस सीक्रेट से वंचित रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 9 तक, और उनके प्लैनेट्स भी 9 ही होते हैं। हर नंबर्स को एक प्लैनेट डोनेट किया गया है, आप ये कह सकते हैं। और हर प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक उस नंबर पर जो भी प्लैनेट्स से डोनेट किया गया वो देखने को आप में मिलेगी उस व्यक्ति विशेष के अंदर। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर 1 या कंडक्टर 1 है तो आप कह सकते हैं कि वो बंदा सूर्य के साथ गवर्न हो रहा है। उसी तरह से किसी का ड्राइवर 2 है तो वो बंदा 2 नंबर यानी मून से ड्रिवन हो रहा है। अगर आप इसको और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से वीडियोस निकालिए, आपको इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज मैं इस वीडियो के जरिए बात करने वाला हूं वो कौन से ऐसे नंबर हैं जो मनी मैग्नेट के तौर पर काम करते हैं। उनमें से पहला जो नंबर है वो नंबर 1 है, यानी कि सूर्य का नंबर। ऐसे लोग आप देखेंगे इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनके जो ट्रेड्स होते हैं, वो राजा है। जो सूर्य है वो राजा है। नंबर 1 वाले, उनका जो व्यवहार होगा वो राजा की तरह होगा। ऐसे लोग अथॉरिटेटिव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, ये फ्रंट से लीड करते हैं, पहले खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं और दूसरों से बाद में एक्सपेक्ट करते हैं। उसी तरह से ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा ट्रेंड सेटर होंगे। आप देखेंगे जब ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, या ट्रेंड सेटर्स होते हैं। अब आप ट्रेंड सेट करके लोग इनके ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कब कौन सा डिसीजन लेना है इनसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। अब हम बात करेंगे नंबर 5 की। नंबर 5 यानी कि मरकरी यानी कि बुध, ये एक तरह का युवराज है। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़े से लेजी भी हो सकते हैं। बट आप देखेंगे इस तरह के लोग हमेशा सफल रहेंगे जीवन के अंदर। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है, चाहे वो मंथ में आए, चाहे वो डे में आए, चाहे ईयर में आए, वो डेफिनेटली अपने जीवन में सक्सेस होंगे। मनी इनके पास खींची चली आएगी। ऐसे लोग बैंकिंग सेक्टर में आपको दिखेगा काम करते होंगे, या किसी फाइनेंशियल या कंप्यूटर इंडस्ट्री या कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री के अंदर भी आपको काम करते दिखेंगे। ये लोग बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं। नंबर 5 जो है वो बुध का नंबर है। ऐसा नंबर बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड होता है, क्योंकि बुध जो है ना सेंटर में रहता है। न्यूमेरोस्कोप का अगर आप देखेंगे ना तो वो उसके सेंटर में रहता है और ये किसी भी नंबर की कमी को पूरा कर सकता है। इसके बाद आते हैं नंबर 6। आज का जो युग है ना वो शुक्र प्रधान है। नंबर 6 वीनस यानी शुक्राचार्य का नंबर है, दैत्य गुरु का नंबर है। और आज के कलयुग में क्या चाहिए लोगों को, नेम, फेम, मनी, लग्जरी। जिसके पास, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में अगर आपके नंबर में नंबर 6 आ जाता है, चाहे ड्राइवर कंडक्टर में आ जाए, चाहे डेट में आ जाए, चाहे मंथ में आ जाए, चाहे ईयर में आ जाए, फिर आपकी होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि इसके पास इतने सारे पोर्टफोलियो है ना कि आप सोच भी नहीं सकते।
अगर आपको लग्जरी चाहिए, अगर नंबर 6 आपके उसमें है, तो देखेंगे आपकी लाइफ में लग्जरी है, भौतिक सुख है, शराब शवाब कबाब, इस तरह की इसकी ट्रेड्स रहते हैं। इस नंबर 6 वीनस दैत्य गुरु इसका प्लेनेट है। और ऐसे लोग बहुत ही सफल होते हैं अपनी जिंदगी में, रोमांटिक किस्म के लोग होते हैं। इस तरह के लोग अपना काम निकालने के लिए साम दाम दंड भेद, यानी कि बाय हुक और बाय क्रुक, अपना काम निकलने से मतलब है इनको। कैसे भी निकले, चाहे उंगली सीधी से करके निकले, अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी भी कर लेते हैं। और ऐसे लोग कई बार झूठ भी बहुत सिपाही से बोल जाते हैं। अगर आपने इनको कुछ बोल दिया तो ये आपको इतनी खरी खरी सुना देंगे कि पता भी नहीं चलेगा, आपके जाने के बाद इनके आपको पता लगेगा जो तो मुझे ही बातों बातों में कुछ सुना के चला गया। पर ओवरऑल ये नंबर मनी मैग्नेट नंबर है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है नंबर 3, 3 यानी जुपिटर। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि यार नंबर 3 जो है मनी से रिलेटेड नहीं है, पर मेरा जो मानना है कि पैसा तो आपके पास जब ही आएगा जब आपके पास ज्ञान आएगा। जब आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जो नंबर 3 है ये जुपिटर का नंबर है। और जिसके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, सरस्वती माँ का वरदान नहीं है, तो वो कहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकता है। जब भी किसी की मुझे प्रेडिक्शन देनी होती है, नेम स्पेलिंग चेंज करने होते हैं, कोई मुझसे पूछता है कि मैं पैसे की कमी है तो मैं क्या करूं, तो मैं इन्हीं 4 नंबरों के ऊपर खेलता हूँ, 1 5 6 3। किसी के नेम स्पेलिंग करेक्शन करनी है तो इन्हीं नंबरों के ऊपर मैं जाता हूँ। किसी का शादी का जोग देखना है तो भी मैं इसी नंबरों के ऊपर देखता हूँ कि वो कहाँ है, क्योंकि ये नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर है। 1 5 6 यदि आपके भी ये कॉम्बिनेशन पूरे होते हैं तो बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझिए। मगर एक नंबर ऐसा भी है इसके अंदर जो मैं नेम स्पेलिंग में तो नहीं रखता, लेकिन अगर आपके न्यूरोस्कोप में है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है जी। वो नंबर है नंबर 8। नंबर 8 का जो नंबर है ना, वो सैटर्न का नंबर है। अब लोग कहते हैं कि 8 से क्या, सैटर्न से मनी का क्या लेना देना। 8 का नंबर है ना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नंबर है। अगर आपके पास 1 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 3 भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करना आया तो आपके बाकी नंबर कुछ नहीं कर पाएंगे। 8 नंबर ऐसा नंबर है जो आपके फाइनेंस को मैनेज कर सकता है। इससे बढ़िया नंबर तो कोई जीवन में हो ही नहीं सकता। यदि आपके न्यूरोस्कोप में नंबर 8 नहीं आ रहा तो आप इतने अच्छे फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये आप कर ही नहीं पाएंगे। आपके पास 8 नंबर होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास 8 नंबर है तो फिर आपकी समझिए पौं आ रहे हैं। कहाँ किसके पास लेन देन करना है, कैसे करना है, कहाँ से किस तरह से सेटलमेंट करनी है, ये सब नंबर 8 के काम है, क्योंकि ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है। यदि आपके भी ये नंबर है तो आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझें। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने कम्युनिटी के अंदर शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।